हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि पर पितरों को तर्पण, ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए उपाय और दान आदि कर्म किया जाता है। 3 साल बाद अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त 2023 को मनाई जा रही है। शास्त्रों में अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि पर सभी पितृगण पृथ्वीलोक पर आते हैं और अपने परिजनों के द्वारा किए गए पिंडदान तथा तर्पण प्राप्त करके उनको आशीर्वाद देते हैं। अधिक मास अमावस्या शुभ मुहूर्त। साल 2023 में अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त को है। अधिक मास की तिथि आरंभ होगी 15 अगस्त को प्रातः 12:42 पर। अधिक मास अमावस्या तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त को दोपहर 3:07 पर। उसके बाद सावन शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:02। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:47 से दोपहर 12:25 तक। अधिक मास अमावस्या का महत्व। अधिक मास के अधिपति देव महादेव श्री हरि विष्णु हैं, जो सभी के लिए मोक्ष प्रदान करते हैं। अमावस्या का दिन पितरों की तृप्ति के लिए है। ऐसे में अधिक मास अमावस्या का महत्व बढ़ जाता है। अधिक मास अमावस्या पर आप अपने पितरों के निर्मित पूजा पाठ दान आदि करें। श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु से अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना करें। आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। अधिक मास की अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण की विधि। पितृलोक में जल की कमी होती है, इसलिए पितरों को जल से तर्पण देकर तृप्त करते। तर्पण करते समय ओम पितृभ्ये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अधिक मास की अमावस्या को नित्य क्रम से निर्वित होकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर ले और साफ वस्त्र पहन ले। पितरों के तर्पण के लिए पीतल का बर्तन, पानी, गंगाजल, काला तिल, कच्चा दूध, जौ, सफेद फूल आदि सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। यदि ये सब नहीं भी है तो आप केवल जल से ही तर्पण कर सकते हैं। तर्पण के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। अंगुली में कुंच की पवित्र धारण कर ले। फिर पीतल के बर्तन में पानी भर ले। उसमें गंगाजल, कच्चा तिल, कच्चा दूध, जौ, सफेद फूल आदि सामग्री डाल दे। अपने पितरों का स्मरण करते हुए 3 बार तपरातयामी कहे और जल तथा अन्य सामग्री से अपने अंगूठे की ओर जलाजली दे। तर्पण के समय जल तथा उन सामग्री को पितरों के निर्मित नीचे रखे बर्तन में छोड़ते हैं। इससे पितर तृप्त होते हैं। तर्पण के बाद जल और सामग्री को किसी पेड़ की जड़ में चढ़ा दे। यदि आप इस विधि से करने में असमर्थ हैं तो केवल जल लेकर अपने पितरों को अर्पित कर दे और कहे कि आप अपने सभी पितरों को जल और वचन से तृप्त कर रहे हैं। पितृ दोष मुक्ति के उपाय। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष है और वो उससे मुक्ति पाना चाहता है तो अमावस्या के दिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करके श्राद्ध कर्म और पिंडदान करे। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि आप अमावस्या पर शिवलिंग के ऊपर तिल चढ़ाते हैं तो पितृ शांत होते हैं। अमावस्या पर शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से मनुष्य के जीवन में पितृ दोष के कारण आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। भगवान शिव पितृ प्रधान माने गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कुंडली में मौजूद पितृ दोष का प्रभाव कम होने लगता है। इसके अलावा मल मास की अमावस्या पर महादेव का जलाभिषेक करना, बेलपत्र और समी के पत्ते अर्पित करना, साथ ही कनेर का फूल चढ़ाना आपके जीवन से अनेक तरह की समस्याओं को खत्म कर सकता है।